माय नेम इज विशेष श्रीवास्तव एंड अभी मैं यहाँ पे सरिस्का के एक रिसोर्ट में हूँ 31 दिसंबर 2021 में। आप एक बार देख सकते हैं यहाँ का माहौल। ये सरिस्का रिट्रीट है और ठीक ठाक प्रॉपर्टी, अच्छी प्रॉपर्टी है। और कल हम आपको सुबह ले चलेंगे सरिस्का सेंचुरी में, जहाँ पे टाइगर रिजर्व भी है और बर्ड सेंचुरी भी है शायद। तो कल हम ये एक्सप्लोर करेंगे। तो मिलते हैं फिर कल आपसे सुबह। 1 जनवरी 2022 साल का पहला दिन और अभी भी हम सरिस्का रिट्रीट में हैं और यहाँ पे हम ये आज हॉर्स राइडिंग करेंगे। ये बाबा है घोड़ी के साथ। घोड़ी का नाम क्या रखा जी? बिजली। घोड़ी का नाम है बिजली। और मैं विशेष श्रीवास्तव अभी बिजली की सवारी करूंगा। अब हम सरिस्का रिट्रीट से निकल के, जो हमारा रिसोर्ट था, अब हम ऊपर ट्रैकिंग करने की कोशिश कर रहे हैं। और एक्चुअली उस पहाड़ के ऊपर और जाके पीछे से संभल के पीछे से एक नीचे एक वाटर बॉडी है जो कि देखने में बहुत अच्छी लगती है, पर हमें लगता नहीं है कि हम वहाँ तक पहुँच पाएंगे। तो हम कोशिश करेंगे कि हम जितना ऊपर जा सके, फिर आगे से आपको उसका हाल बताते हैं। हम अपने ट्रैकिंग के पहले पड़ाव पे आके आराम कर रहे हैं और अभी हमें वो दूर आगे तक जाना है। पहले वहाँ जाएंगे, वहाँ से घूमते वो एकदम पीछे जो पहाड़ी दिख रही है वहाँ पहुँचेंगे। मिलते हैं ब्रेक के बाद। हम ट्रैकिंग करके वापस रिसोर्ट पे आ गए थे और अब हम यहाँ से जाएंगे सरिस्का सेंचुरी में टाइगर को देखने अगर मिलता है तो। और हमें बताया गया है कि बेस्ट टाइम ये है कि हम 1:30 बजे तक वहाँ पहुँचेंगे और वहाँ पे फिर हमें टिकट लेना पड़ेगा। या तो पर्सनलाइज 6 सीटर मिलता है या एक कैंटर मिलता है जिसमें 20 लोग बैठ के सफारी कर सकते हैं। और फिर चूँकि अभी दिन का समय है तो मैं चाहूँगा कि हम इस प्रॉपर्टी को, सरिस्का रिट्रीट के बारे में भी आपको दिखा दें। Yeah, I'm still at the Sariska retreat, the resort where I was putting it since last 3 days. And today with us we have Jaipreet, who is actually taking care of the property, and she's manager here. Hello. Yeah. So can you tell us more about the property yourself? Sir, about the property, it's a 12-room property. We have 2 categories of room. If you can see, this is one building that has 6 rooms. 4 are on the ground floor and 2 are on the top floor. Then we have different category of room, that is the luxury tents that we call as, and they are well maintained with attached washrooms, TV, AC, everything that is needed in a modern amenities. These all are here. So just the difference is that we make it like a experience of a Rajasthan little, and we have this modern room so that it is a mix of both. Like you can say that basic amenities with the culture of the Rajasthan, as we are in Rajasthan, and we are very much close to the national park, which is around 15 minutes drive from our place. Okay. So these are basic things that, and we have a small organic garden here where we have the vegetables grown in-house only, and we prepare the things. Along with that, we have the traditional style food that is tradition of Rajasthan, that is makka bajra roti, dal bati churma and all. So these all authentic things we try to prepare here with the best of the quality. Okay, अच्छा, another thing जो मैंने नोटिस की है कि जो यहाँ पे रूम सर्विस कर रहे थे, they were mostly women, probably Rajasthani women. And Yes, sir. और उनके चेहरे पे इतनी खुशी के साथ वो सर्व कर रहे थे। ये थोड़ा मुझे पहली बार डिफरेंट लगा। मैं इतनी प्रॉपर्टीज़ में रुका हूँ, घूमता रहता हूँ, वीडियोस बनाता हूँ। तो इसके बारे में उस दिन आप शाम को कुछ बता रही थी, तो कृपया आप हमारे ऑडियंस को भी बताएं। सर, ऐसा है, अगर हम राजस्थान की बात करें तो हॉस्पिटैलिटी राजस्थान के ब्लड में है। तो पीपल आर वेरी मच हैप्पी टू हेल्प समवन, टू सर्व देम। तो हमारे यहाँ पे जो ज़्यादातर स्टाफ है, दे आर द लोकल पीपल जो हम लोगों ने यहीं से रिक्रूट किए हैं, एंड वी हैव गिवन देम अ बिट ऑफ ट्रेनिंग, एंड दे वर सो happy to serve the guests, and they feel like they are serving their own. If we talk about our ladies, so they are the all-rounder of this property. They are the only one who take care of every single thing. हर छोटी से छोटी चीज़ वो ऐसे मैनेज करती हैं कि वो हमारी है। इवन अगर कोई ग्लास टूटता है तो दे फील इट कि हाँ हमारा लॉस है। तो इस तरीके के लोग हैं ये।
सुबह आ जाते हैं, शाम को दे आर लोकली, तो वो अपना आराम से शाम को चले जाते हैं। तो इन तरीके का उनका रहता है। और जो हमारे गार्ड हैं जो यहाँ पे फुल टाइम ड्यूटी पे रहते हैं, वो भी यहाँ के लोकल हैं। यहाँ से पीछे, ये पहाड़ों के पीछे एक गांव है उनका, वो वहाँ से बिलोंग करते थे। कुछ साल पहले वो नीचे मूव कर गए हैं एरिया में। तो वो सब लोकल यहाँ पे जानते हैं, ट्रैकिंग पे लेके जाते हैं। तो जो चीज़ें एक लोकल जान सकता है वो शायद हम बाहर से आके नहीं जान पाएंगे कि कैसा यहाँ का माहौल है, कैसे लोग हैं या क्या है। तो वही बात हमारी लेडीज़ के साथ है। तो हम बहुत एक अपने आप को प्रिविलेज फील करते हैं कि हाँ, ऐसे लोग हमारे साथ काम कर रहे हैं। जयप्रीत जी, सीधा सवाल है कि लोग सरिस्का आए तो आपके रिसोर्ट पे ही क्यों आए, बाकी जगह क्यों ना जाए? सर, हमारे यहाँ पे जो चीज़, सर मैं कोई भी अपनी प्रॉपर्टी के बारे में बुरा नहीं कहेगा, सब चाहते हैं कि भी आए। कुछ क्वालिटीज होंगी जो सर, आपको हमारे यहाँ पे जो हमें लगता है कि एक तो बिल्कुल ये ओपन एरिया है। अगर आप दिल्ली में हैं, आप शायद 5 स्टार अगर जाना चाहो तो दिल्ली से बेटर कोई प्लेस नहीं है। दिल्ली में हर एक प्रॉपर्टी है, छोटी से छोटी, बड़ी से बड़ी। अगर आप बहुत दूर ट्रैवल करें तो आप शायद थोड़ा एक डिफरेंट एक्सपीरियंस, थोड़ा कल्चर वाला या थोड़ा डिफरेंट, कि हाँ आपको लगे कि हाँ हम एक रूरल एरिया में है, तो वैसा एनवायरनमेंट भी आपको मिले। 5 स्टार्स है, सब कुछ आपको वहाँ मिलता है। अब जो यहाँ पे चूल्हे की रोटी हम लोग बनाते हैं वो शायद आपको कहीं नहीं मिलेगी। यहाँ आपके सामने वो लेडीज़ डो लगाती हैं, फिर वहीं पे चूल्हे पे बनाती हैं और वो सर्व करती हैं। जो हम क्वालिटी ऑफ फूड यूज़ करते हैं, अब घी अगर हम बात करें नॉर्मल, हम मार्केट से लाते हैं, दैट कॉस्ट यू सम बक्स। और यहाँ पे जो हम बनाते हैं वो लेडीज़ हैं, उनके घर में कुछ की बफलोज काउज हैं, वो वहाँ से मिल्क लेके आती हैं सुबह, फिर उसको कर्ड बनाए। जो भी हमने यहाँ पे खाया है जिसमें घी है वो सारा यहीं का बना हुआ है? बिल्कुल सर, वो यहीं का बनता है। जो हम छाछ पीते हैं वो वहीं कल हमने लंच में दाल बाटी और चूरमा बोलते हैं ना जी सर, चूरमा खाया था और बहुत टेस्टी था। तो बाकी जो मैंने सर्विंग्स ली थी वो प्लेट में रह गई और मैंने आई रियलिश दैट दाल बाटी और चूरमा। वो सर जो बाजरे की रोटी, उस पे जो हम घी लगाते हैं वो भी वाइट बटर होता है, नॉट दैट द मार्केट वन। वो भी हम लोग यहीं पे ही बनाते हैं। तो यहाँ पे क्या है, आसपास फार्म्स है, यहाँ पे ही हम मिल्क लेते हैं। क्योंकि अगर हम पैकेट वाला लेते हैं, वी नो, हम रोज नए केसेस सुनते हैं, आज यहाँ मिल्क के साथ ये वो। तो प्योर मिल्क रहता है, उसका टेस्ट का ही फ़र्क बहुत ज़्यादा हो जाता है। बहुत बहुत शुक्रिया जयप्रीत जी। और हम लोग खुद ही, जैसा मैं बता रहा था, मैं 3 दिन से यहीं पे हूँ और बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा, अच्छी प्रॉपर्टी है। अब बस हम 2 मिनट में जंगल सफारी के लिए निकल रहे हैं। फाइनली हम सरिस्का टाइगर रिजर्व पे पहुँच चुके हैं। ये इसका एंट्री गेट है और इस टाइम हम एक कैंटर में बैठे हुए हैं। कैंटर जिसमें करीब 20 टूरिस्ट या जो शेर को देखना चाहते हैं वो बैठते हैं। और मेरी सलाह ये है कि जब भी आप ये रिजर्व को देखने आए, अपना टिकट ऑनलाइन बुक करा लें 1 दिन पहले, अन्यथा बहुत मारामारी होती है यहाँ पे और परेशानी के अलावा कुछ नहीं मिलता है। शेर का तो पता नहीं मिलेगा कि नहीं मिलेगा, जरूर मिलेगी। अब फाइनली एक बार मैं अपने सह यात्रियों को दिखा देता हूँ। ये देखिए, बहुत खुश हैं, उत्साहित हैं। और ये सभी लोग इस आशा में है कि शेर दिखेगा। किसी को कबूतर देखना है? नहीं, कबूतर भी देख लेंगे। अब हम अंदर जाएंगे। अगर हमें शेर दिखाई देता है तो वो फुटेज आपको दिखाई जाएगी, अदरवाइज मेरी आपकी मुलाकात अगले वीडियो में होगी। सरिस्का सेंचुरी की एक खासियत ये है कि आप पूरे स्ट्रेच पे जब आप सफारी कर रहे हैं तो आप बोर नहीं होंगे, क्योंकि शेर दिखेगा ये तो आशा रहती है और अधिकतर लोग इसके लिए जाते हैं। आपको दाएं बाएं हर तरफ हर थोड़ी देर पे कोई ना कोई वाइल्ड लाइफ या एनिमल्स दिखते रहेंगे, जैसे कि हिरन है, बारहसिंगा है और सांभर है। इसके अलावा क्रोकोडाइल भी यहाँ पे है, और वो तो फिक्स है, 2 छोटे तालाब है वहाँ पे आपको क्रोकोडाइल तो दिखेंगे। अभी तक हमें टाइगर देखने का सौभाग्य प्राप्त नहीं हुआ है। फिलहाल हमारा ये कैंटर रुका है और ये सरिस्का टाइगर रिजर्व कार्यालय है शायद, और यहाँ पे सभी मेरे ख्याल से ये वनपाल नाका काली घाटी सरिस्का रेंज लोग हैं। और अगर इसके आगे हमें शेर मिलता है तो फुटेज लेंगे, अगर फुटेज नहीं मिला तो समझो कि मुझे शेर मार के खा गया।